विजयनगर साम्राज्य हम पढ़ा चुके हैं। अब उससे कुछ क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए, तभी याद हो जाएगा, नहीं तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हम आगे का चैप्टर देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? बताओ। 1336 ईस्वी में। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। ये बताओ, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जीत का शहर। ठीक। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी या किससे आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? अच्छा, विद्यारण्य संत से। हरिहर एवं बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की थी। यह संगम राजवंश किसके नाम पर स्थापना की थी? अच्छा, ये अपना पिता इनके पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर ना। ठीक। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कहाँ पे थी? बताओ तुम। हम्पी में। चलो ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो थे वो किस नदी के खंडर पर थे? किस नदी के खंडर पे है? यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित। ठीक है। विजयनगर का जो भाषा था यह कौन सी भाषा थी? तुम बोलो, कौन सी भाषा थी? तेलुगु। ठीक है। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय शासक के शासक रुद्र प्रताप देव के सामंत थे। अच्छा, तो ये बताइए कि हरिहर एवं बुक्का यानी विजयनगर साम्राज्य जो थे, इस पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया था? बताओ। ठीक, संगम। ठीक, सलूब। उसके बाद तुलुब। उसके बाद अराबिडु वंश। चलो सही है। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बताओ तुम। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। सही है। उसके बाद हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बताओ तुम। महाराज धीराज की। चलो सही है। इटली का यात्री निकोलो कोंटी जो आया था, वो उस समय किसका शासन था? तुम बताओ। देवराय प्रथम का। ठीक है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नारे ला सके। सिंचाई के लिए उसने किस नदी पर बांध बनवाया था? हरिद्रा नदी पर। चलो बेटे। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम बताओ। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम बताओ। देवराय द्वितीय। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। ठीक। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक किसके दरबार में रहे थे? किसके दरबार में रहे थे? देवराय द्वितीय के दरबार। तो सही। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया था? जग वेटकर यानी हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ लिखा था, वह कौन कौन सा ग्रंथ पे जो है महाभाष्य लिखा था? महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? सालू नरसिंह ने। तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, उसे क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज।
कृष्णदेव राय को और किस नाम से जानते थे? अच्छा वो हटाओ, अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में सबसे प्रमुख कवि कौन था? अल्लसनी अल्लसनी पेदन। सही, ठीक है बेटा। जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान भी था। इसे तेलुगु कविता का क्या क्या कहा जाता था, किस किस नाम से पुकारा जाता था? इसे इसे तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता था। सही है। आंध्र कविता का पितामह, चलो वो भी सही, ठीक है बेटा। उसके शासन काल के तेलुगु साहित्य को क्या कहा जाता था, पता है? क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में किसकी रचना की थी? कल्याणम और उषापरी नहीं की, चलो ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? नंदना गढ़ी लिपि का, ठीक। तुलुक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तुलुक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, बताओ? सदाशिव था, ठीक है। राक्षसी तंगरी को कौन कौन से और नाम से पुकारते हैं, मतलब दूसरे और कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है राक्षसी तंगरी युद्ध को? तुम बताओ। तालीकोटा का युद्ध, ठीक। बन्नीहट्टी का युद्ध, बैठो। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में जो शामिल था वह कौन कौन सा राज्य था? बीजापुर, अहमदनगर, ठीक, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। अच्छा ये जो था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इसका नेतृत्व किसने कर, ये कौन कर रहे थे? अली आदिल शाह, ठीक। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? रामराय, ठीक है। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से कौन सी राजधानी बनाकर तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से कौन सी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था? पेनुकोंडा, ठीक है, पेनुकोंडा। कर्णिक जो होते थे, कर्णिक का काम क्या होता था, तुम बताओ? कर्णिक का काम क्या होता था? और जमीन का दस्तावेज रखना, क्रय बिक्री जो होता था उसका जमीन का दस्तावेज रखना, सही है। उंगली जो होता था, उंगली, उसका क्या ना, उसका कार्य क्या था? अच्छा, उंगली विशेष, मतलब ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी ना, ठीक है। रक्त कोर्गे क्या होता था? यानी युद्ध में जो शौर्यवीर कार्य प्रदर्शन करता था उस परिवार को कुछ भूमि दे दी जाती थी जिसे रक्त कोर्गे कहा जाता था ना, ठीक है। अब कुट्टगी, कुट्टगी के बारे में तुम बताओ। अच्छा, ठीक। यानी ब्राह्मण, मंदिर या भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे ना, और किसानों को भूमि पट्टे पर दे दिया जाता था कि तुम लोग कृषि करो, और उसी को हम लोग कुट्टगी कहते थे, सही। अब कूदी किसे कहते थे, कूदी? अच्छा, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसे कूदी कहते थे, ठीक। अच्छा, लिपाक्षी, विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के लिए विषय रामायण और महाभारत से लिए गए। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई थी। उस शैली को किस नाम से जानी जाती है? यक्षनी शैली, ठीक है। ओके।